अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़रखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। मैंने इससे पहले के लेक्चर में ड्रामे के फ़न पर इजहार ख़याल किया था। ड्रामे के अज़्ज़ाए तरकीबी कौन से होते हैं, ड्रामे में क्या उनकी अहमियत है, आज हम उर्दू ड्रामे के इर्तिक़ा के बारे में इजहार ख़याल करेंगे। बनी नौ इंसान की तारीख़ से वाबस्ता है कि नक़ल हरकत इंसानी फ़ितरत है, यानी इंसान की फ़ितरत जो है वो नक़ल और हरकत करने की होती है। आज एक कमसिन बच्चा भी अपने सामने होने वाले वाक़यात अशख़ास की नक़ल उतारने की कोशिश करता है, यानी वो अपने बड़ों की नक़ल उतारने की कोशिश करता है। कबायली ज़िंदगी या वहशियाना या मौजूदा तमद्दुन इंसानी ड्रामे से नक़ल व हरकत करने से हमेशा वाबस्ता रहा है। यही वजह है कि हर अदब और ज़बान में ड्रामा सबसे क़दीम सिन्फ़ है। उर्दू ज़बान में ड्रामे की इब्तिदा कब और किस तरह हुई, इसके बारे में अभी तक सही तौर पर नहीं कहा जा सकता है। इस सिलसिले में मौरख़ीन और नाक़िदीन की मुख्तलिफ़ राय हैं। किसी का कहना है कि अमानत लखनवी की तसनीफ़ इंदर सबा उर्दू का पहला ड्रामा है और अब तक यही माना जाता रहा है, और कोई यहाँ तक कहता है कि इंदर सबा से 300 साल कबल उर्दू ड्रामे स्टेज किए जाते थे। डॉक्टर बाली ने इस ख्याल की तरदीद की है। उनका कहना है कि पुर्तगालियों ने ईसाई मज़हब की तबलीग और अपनी जाहो हशमत और सरवत की नुमाइश के लिए एक ऐसी ज़बान में ड्रामे दिखाए जो दक्कन से शुमाली हिंद तक बोली और समझी जाती थी। एक मुद्दत तक इस ज़बान में ड्रामे पेश किए गए, लेकिन हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों ने उन्हें निकाल दिया, जिसके सबब एक मुद्दत तक ड्रामे की रिवायत ख़त्म सी हो गई थी। मसूद हसन रिजवी अदीब का ख्याल है कि उर्दू का पहला ड्रामा वाजिद अली शाह की तसनीफ़ राधा कन्हैया है। ये वो ड्रामा है जिसको तैयार करने में लाखों रुपए की लागत आई थी। इसी ज़माने में इंदर सबा लिखी गई, जिसकी सबसे मुमताज़ और नुमायाँ हैसियत है, और अमानत लखनवी भी वाजिद अली शाह के दरबार से ही वाबस्ता थे। इस पर उर्दू की मसनवियाँ ख़ुसूसन सहरुल बयान का असर मालूम होता है, क्योंकि इसकी कहानी सहरुल बयान से बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखती है और उससे मिलती जुलती है। पहली जंग अज़ीम तक उर्दू ड्रामा निगारी पारसी स्टेज के ज़ेर साया पर परवरिश पाती रही। पारसियों का ड्रामे में बहुत अहम रोल रहा है। ड्रामे की तरक्की में, ड्रामे की तरोीज में बहुत अहम रोल रहा है। बम्बई के पारसियों ने कई थिएटर कंपनियां बनाई। ये थिएटर कंपनियां तमाम मुल्क में जा कर ड्रामे दिखाया करती थी, और इसको उस ज़माने में तमाशा कहते थे। इनमें विक्टोरिया, अल्फ्रेड और न्यू अल्फ्रेड बहुत मशहूर कंपनियां थीं। बम्बई के साथ ही ढाका में भी कई कंपनियां कायम हुई। मुल्क के मशहूर फ़नकार रौनक बनारसी, हुसैनी, ज़रीफ़ लखनवी और आगा हश्र कश्मीरी वग़ैरह इन कंपनियों से वाबस्ता थे। इन लोगों ने लातादाद ड्रामे लिखे, जिनकी तादाद 200 बताई जाती है। ड्रामों में रक़्स, गाने, मंजूम, मुक़फ़्फ़ा, मुकालमे और इश्क़ व मोहब्बत की रिवायती क़िस्सों को ख़ास एहतमाम से शामिल किया गया था। मैंने इससे कबल भी बताया था कि ड्रामे के अंदर मंजूम ड्रामे होते थे, यानी नज़्म के पैराए में ड्रामे लिखे जाते थे, और जो नस्र होती थी वो मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा नस्र होती थी। मुसज्जा बना सजावट से, यानी नस्र के अंदर बहुत सजावट होती थी और ऐसी दक़ीक़ नस्र पेश की जाती थी जिसके अंदर काफ़िया बंदी होती थी, और उस ज़माने के सामाईन को ये सब समझ में भी आता था और उनको इससे दिलचस्पी भी थी। इसलिए ड्रामे मंजूम होते थे और मुक़फ़्फ़ा होते थे, और मुकालमे भी इसी तरह से होते थे। और वही ख़ास मौजू इश्क़ व मुश्क और इश्क़ व मोहब्बत, यही ड्रामों का मौजू हुआ करता था। उसी ज़माने में शीरीं फरहाद, लैला मजनू, गुल बकावली, हीर रांझा जैसे रोमानी क़िस्सों को ड्रामे की शक्ल में पेश किया गया है। अंग्रेज़ी ड्रामों के तर्जुमे उर्दू में किए गए। एहसन लखनवी ने शेक्सपियर के ड्रामों हैमलेट, ओथेलो और रोमियो जूलियट के तर्जुमे खून नाहक, शहीद वफ़ा, गुलनार फ़िरोज़ के नाम से किए। ये मुतरजम ड्रामे बेहद मकबूल हुए। बेताब ने हिंदी देवमाला और मजहबी क़िस्सों को ड्रामाई शक्ल में पेश किया। इसी दौर में आगा हश्र कश्मीरी पहले ड्रामा निगार हैं जिन्होंने ड्रामे को फ़न की शक्ल दी
اس کو ادبی بنایا اور اپنی فنی بصیرت اور ذہانت سے اردو ڈرامے کے معیار کو بلند کیا۔ اسی لیے ان کو اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔